अगले कॉलर है यूपी से संदीप जी, स्वागत है आपका। स्वागत मैम जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। जी मैम जी, हमको भूख कम लगती है। जी, भूख कम लगती है? भूख कम लगती है। खाना खाने के बाद भूख कम लगती है? नहीं, खाने के बाद नहीं, जैसे भूख ही कम लगी गई। ठीक है, आपकी आयु कितनी है? सर मेरा 17 साल का है। ठीक है, वो आप तो सही बात कह रहे थे। मुझे एक बात याद आ गई, किसी पेशेंट ने फ़ोन किया कि मुझे खाना खाने के बाद भूख कम लगती है। तो मैंने कहा भाई खाना खाने के बाद तो हमें भी भूख कम लगती है। तो उनकी बात याद आ गई आपकी बात पर मुझे। अच्छा देखिए, अगर आप अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो अपनी माँ से कह दें कि इतनी सारी अदरक डाला करें खाने में। हमारी जो घर में किचन की जिम्मेदार भाभी हो या माँ हो तो वो इतनी सी अदरक डालते हैं, इतनी सारी डालनी चाहिए। और लहसुन भी इतना सा डालते हैं, इतना सारा डालना शुरू कर दें तो बगैर दवा के ही आपको भूख लगने लगेगी। और खाना खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे, और खाना खाकर बर्तन भी रख देंगे तो फिर सोचेंगे कि मैंने खाना खाया या नहीं, इतनी भूख क्यों लग रही है। ये अच्छा नुस्खा है घरेलू, और ये कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर दवा के तौर पर गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम नारियल पानी में मिलाकर लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पटियाला से हैं देवेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो जी बोलिए। मेरे नानी जी मतलब उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो पिछले मतलब कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ठीक है। तो डॉक्टर ने बताया था अभी उनका नस ब्लॉक हो गई है। ठीक है। क्या आयु है और कितने % ब्लॉकेज है? मतलब कह रहे थे भी वो 3 नस है, 3 में से 1 नस ब्लॉक हो गई। अभी वो कह रहे थे भी टेस्ट करा के देखेंगे, भी टेस्ट में जे तो ठीक हुई तो मतलब दवाई से सर जाएगा, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, आज ये दूसरा फ़ोन है आपका हार्ट ब्लॉकेज का, और देखिए ये 100% हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं। 45, 50, 60, 55 ऐसे उम्र में जाके सबका। अगर मैं भी अपना मुआयना कराऊं और मुझे भी नहीं पता हो कि अपना कैसे ख्याल रखना है तो मेरा भी हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा। आप ये बात सब में फैला दीजिए कि हार्ट ब्लॉकेज 40-45 के बाद लाजमी है हर किसी का, लेकिन जब अटैक आ जाता है तब हम सोचते हैं और जांच कराते हैं। ये अटैक ही क्यों आए, ये जांच ही क्यों हो, ये मर्ज़ ही क्यों हो, इसके लिए एक अच्छा नुस्खा है। मैं चाहता हूँ हर घर में मुझ जैसा बुढ़ा आदमी कोई बुज़ुर्ग होता है उनको पिलाया ही करें। 2-3 महीने पिला दिया करें साल में। इनको हार्ट ब्लॉकेज और ये आपका ब्रेन हेमरेज, फालिज, लकवा, पैरालिसिस और डायबिटीज़ और आपका लीवर का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम के ये बहुत अच्छा नुस्खा है। मेरे जीवन में इतना अच्छा नुस्खा नहीं गुजरा जो इतने मर्ज़ पर बहुत मुस्तैदी से काम करता हो। आप देखिए, अदरक का रस निकालें, नींबू का रस निकालें और लहसुन का रस निकालें, तीनों का 1-1 लीटर रस निकालें, और जैतून का सिरका 1 लीटर लाएं अच्छी कंपनी का, और इन सबको मिश्रित कर दें, मिला दें, मिश्रण कर दें इनका। 3-3 चम्मच तीनों टाइम मरीज़ को दें खाने के बाद, छोटे चाय के चम्मच 3-4 टाइम खाने के बाद। अगर आपने जो नुस्खा मैंने बताया है 1-1 लीटर वाला, 4 लीटर हो गया ये, अगर आपने उनको पिला दिया तो आप अपने डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि इनको कोई मर्ज़ नहीं है तो मैं इलाज किस बात का करूं, ऑपरेशन किस बात का करूं, अब इनकी नस बंद नहीं है। सब लोग अपने बुजुर्गों का ऐसे ख्याल रखें, फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है? बहादुर सिंह। जी बहादुर जी, आपका सवाल क्या है? ये मैडम जी, मेरे को प्राइवेट पार्ट में उठाने को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक। ये जो
3 साल। जी 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 जी, मैं समझ गया हूँ, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। दरअसल हम भारतवासी बहुत ख्याल रखते हैं कि हम कोई ऐसा सवाल या ऐसा जवाब ना दें जो हमारी माँ बहनें भी सुनती हुई होती हैं, बच्चियाँ। तो इसके लिए जिनको भी महिलाओं को या पुरुषों को कोई प्राइवेट प्रॉब्लम है तो हमारे पास इसका इंतज़ाम है कि फीमेल और मेल डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर पर हैं। ये दूसरा नंबर आपके सामने हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, इस पर फ़ोन करें और अपनी पूरी बात शेयर कर लें, आपकी एक मजबूत मदद की जाएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में भी नहीं लग पाती है तो आप उसके लिए भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। मुझे कनेक्ट करो ना तो बोलना। हेलो, हेलो, क्या नाम है? हाँ, सोफिया बोल रही हूँ नडियाद से। जी गुजरात सोफिया, से। आपका सवाल क्या है? जी, मेरी एज जो है, मतलब मेरी मम्मी की, हम्म। वो 64 इयर्स है, ठीक है। ठीक है। वो जो है गॉन सिया, गॉन मोरिंगा, और जो काफी 2-3 साल से एस केयर ठीक है। और टी केयर और पेट के लिए पी केयर वो ले रहे हैं। फिर भी उनके एसिडिटी जो है ना वो खत्म नहीं हो रही है। जी। अभी भी उनका एलोपैथिक एसिडिटी ले रहे हैं। और जो गॉन सिया और गॉन मोरिंगा भी मंगवाया है, और जो सौंफ धनिया के साथ फाकी बोला था, हकीम साहब बोलते हैं फाकी बनाने को, वो भी बारीक पीस कर बनाया है। वैसे कुछ तो फायदा उसको है किस बेटा? हिसाब से लेना चाहिए? ये गॉन मोरिंगा और गॉन सिया दोनों साथ में ले सकते हैं? कैसे लेना चाहिए? और जो एसिडिटी पेट का प्रॉब्लम है उनको खत्म नहीं हो रहा है, तो वो क्या करे तो मतलब ये चला जाए? बेटा उनको कुछ सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी है बैक में। अच्छा बेटा, कुछ फायदा है उनको? हाँ, आपकी दवाई से 2-3 साल से बहुत फायदा है। बैक में जो है पहले बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी बहुत फायदा है। अच्छा, लेकिन हेल्दी है जो मम्मी? पेट- हेल्दी है बेटा? हाँ, हेल्दी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेट की जो है उनका प्रॉब्लम नहीं जा रही है। पी केयर ले रहे हैं, ठीक फिर है। भी पेट का जो है उनका एसिडिटी बहुत ज्यादा है। वो कुछ भी खा भी नहीं पा रहे, और एलोपैथिक जो एसिडिटी की दवाई लेना ही पड़ता है तो ही खा सकते हैं, वरना खा भी वो नहीं सकते। इतना एसिडिटी का उनका प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो ठीक जाती है। ठीक है। अच्छा, मम्मी को मेरा सलाम अर्ज करें, और काफ़ी शदीद मरीज़ हैं, वरना अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। अच्छा देखिए, एक तो ये कि बेल पत्थर आने वाली है, पत्थर बेल जिसे कहते हैं, बेल पत्थर, एक खोपड़ी नुमा एक पीला सा फल जिसका शरबत भी अब बाज़ारों में बिकने लगा है। जब ये आ जाए तो आधा बेल रोज़ाना उन्हें खिलाया करें, और ये खा के पानी खूब पीना चाहिए। अगर पानी खूब पिया जाए इस पर, तो ये आंतों की चिकनाई को वापस लाने की ताकत रखती है। जो लोग पुराने मरीज़ होते हैं और जिनको एसिडिटी की गोली महीनों सालों खानी पड़ती है, उनके आंतों की चिकनाई ख़त्म हो जाती है, और जो फुजलात यानी लैट्रिन है वो आंतों से चिपकने लगती है। अब इसका एक ही इलाज है कि आप बेल पत्थर खूब खिलाएं और पानी खूब पिलाएं। ये दवाएं जारी रखें। और एक आता है कैस्टॉल ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्टॉल ऑयल। ये 2 चम्मच पीकर रोज़ाना गर्म पानी पी लिया करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और ये दवाएं जारी रखें। और बहुत ख्याल रखें इसी तरह अपनी मम्मी का। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा लेट ही सही उनको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। वेट कम करने के लिए अगर खुराक आधी कर दें, 1 घंटा पैदल चलें सूरज की रोशनी में, तो वेट भी कम होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, एक इनका प्रश्न था सर्वाइकल को लेके भी। अच्छा बेटा, सर्वाइकल का तो मैं जो एक्सरसाइज बताता हूँ उससे बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं, अगर आप समझ लें तो ऐसे देखिए, ऐसे बैठे, ऐसे, ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट करें, और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़ दीजिए, इसे 3 मिनट ही है। और देखिए मम्मी जिस उम्र में है आपकी,
ऐसी औरतें बहुत ज़िद्दी होती हैं, काम बहुत करती है, मेहनत का काम इनका बंद करा दे, बस खड़े खड़े खाना बना लिया करें, झाड़ू पोंछा ये वो सब बंद करा दें। और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला टॉयलेट आपके घर में आपकी वालदा के लिए होना ज़रूरी है। चलिए, लगता है शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। हकीम साहब, एक सवाल आपसे ज़रूर है और आप ही के लिए। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप खुद इतने हेल्दी रहते हैं, खुद इतने फिट रहते हैं, और लोगों के बालों के लेके भी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन हम जब आपको देखते हैं तो लगता है कि आप इतने ज़्यादा मतलब बढ़ती उम्र में भी इतने फिट और फाइन है। क्या हम यही समझें कि आपकी एक्सरसाइज, आपके घरेलू नुस्खे, यूनानी दवाइयाँ जो आपको इतना ज़्यादा फिट रखे हुए हैं? और देखिए, जानकारी एक तो जी अब जानकारी तो मैं आपको भी देता हूँ जी और अपने घर वालों को भी देता हूँ, जी लेकिन आप अमल नहीं करें या वो अमल नहीं करें, जी। तो सारी ज़िंदगी अमल पर डिपेंड है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। जी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अगर डॉक्टर भी गलती करेगा तो उसको भी वही रोग होगा जो एक आम आदमी को होता है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कीमती है हमारी ज़िंदगी, हमारे भगवान ने बनाया है, इतना कीमती बनाया है कि अगर 1 करोड़ रुपए में कोई मेरी एक आँख मांगे मैं नहीं दूंगा, 5 करोड़ में मांगे तो नहीं दूंगा। कितना कीमती बनाया है। एक आँख दे दूं, 5 करोड़ ले लूं, और एक आँख से तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं लूँगा ना। एक हाथ नहीं दूंगा मैं 10 करोड़ में, एक पैर नहीं दूंगा। कितना कीमती बनाया, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं, ख्याल आप अपना खुद रखा करिए। आप सब मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं, हमेशा हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं बुढ़ा आदमी हूं और वाकई लोग मुझे देखते हैं तो मैं जवानों की सी मजबूती रखता हूं। ज़्यादा खाना सेहत नहीं है, कम खाना सेहत है। और ये सेहत है कि आप दिनचर्या होनी चाहिए आपकी, कितना टहलना है, कितना धूप में रहना है, कितना पैदल चलना है। मैं सबसे शेयर करता हूँ 1 घंटा पैदल चलो, नहीं चल सकते तो धूप में रहो 1 घंटा। रोटी 4 खाते हो तो 2 कर दो, फिर देखो जिस्म में क्या एनर्जी आएगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए जैसे हकीम साहब अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे ही वो भी ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपना ख्याल रखना जाने। तभी तो आप लोग, चाहे एज आपकी कोई सी भी क्यों ना हो, आपको क्यों ये लगता है कि एज हमारी बढ़ती जा रही है और बीमारियां हो सकती हैं, अरे उनका निवारण भी है। आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाइए, आप लोग परहेज कीजिए, यूनानी से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, फिर देखिएगा कैसे आपके चेहरे पे रौनक आती है, कैसे आप लोग फिट और फाइन हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना होगा कि आपके रोग के लिए कौन से नुस्खे बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप लोग को परहेज करना है, कैसे आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं।